हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज भाई कथा का चौथा दिन है। तो चलिए फिर, हमारे पंडाल में कथा शुरू हो चुकी है और हमारे व्यास जी भी आ चुके हैं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। तो चलिए फिर मैं आपको आज की कथा श्रवण करवाती हूँ। तो आज बहुत ही अच्छा और दिलचस्प यानी कि देखने लायक नज़ारा रहेगा, क्योंकि आज अवतार होंगे, भगवान के जन्म होगा। तो आज जन्म महोत्सव मनाया जाएगा हमारे भाई पंडाल में। तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलती हूँ और आनंद दिलाती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं सीधे पंडाल में, आप लोग बने रहे हमारे साथ। पंडाल में आ चुके हैं और ये देखिए, ये हमारी मैडम जी हैं। चलिए फिर मैं मंच दिखाती हूँ आपको, आप लोग बने। राधे राधे अम्मा, राधे राधे। तो ये देखिए राधे राधे करो। भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। ब्राह्मण संतों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी मानव को यह भी अहंकार सता जाता है कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मुझसे बड़ा कोई पुजारी नहीं है। मैं रोज सत्संग में जाता हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं है। और सत्संग में जाने का मतलब है, मंदिर जाने का मतलब ही यही है कि हमें बिल्कुल सरल बन जाना चाहिए। झुकना, विद्या ददा विनयम। जब तक सत्संग से ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी हम नहीं झुके, तो इसका मतलब कि हमारा बेकार है सत्संग में जाना, मंदिर जाना, पूजा करना। रघुगण नीचे उतरा पालकी से। यह जीवन एक ट्रेन यात्रा है। अगर कल्पना की जाए तो बिल्कुल सत्य प्रतीत होगा। आप यहाँ से दिल्ली के लिए बैठे ट्रेन में, रिजर्वेशन का
एक ऋषभ नंदन भरत, एक जड़ भरत। यह तीनों भरतों के नाम से ही यह भारत भूमि पर नाम। इसके बाद परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित यह और इन 7 द्वीपों को अलग अलग खंडों में बांट दिया। इसके बाद इस प्रकार के नरक बताए गए। जो 28 प्रकार के नरक हैं, यह गरुड़ पुराण में भी आता है। नरक करीब करीब हम सब देखते हैं, केवल समझ नहीं पाए आज तक। साधारण भाषा में कहते हैं ना, अरे यही नरक है, यही स्वर्ग है, कह देते हैं कि नहीं? सब कुछ यही है, ये कर्म भूमि है। गरुड़ पुराण में आता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल मिलता है। एक दिन की बात है, उस गणिका का स्नेही नहीं आया, तो वह ब्राह्मण देव जाकर के और प्रेम बढ़ता गया और एक दिन अपने घर ही ले आया। और घर में जो उनकी पत्नी थी, अब तो वह गणिका भाई दौलत की भूखी थी, केवल उसको दौलत चाहिए। एक से कि ऐसा है, ये थोड़े धन से हमारा गुजारा होने वाला नहीं है, हमारी शौकें बहुत है, इसलिए कुछ ज्यादा सा धन कमा करके लाओ। कहाँ पंडित जी अच्छे थे, आज बुरे बनने लगे। उसमें आ करके अब धन परिश्रम से तो आता ही था, अब परिश्रम के धन से चलता नहीं था, इसलिए चोरी करने लगे। उनमें आ गया, काली पट्टी बांध करके बिल्कुल राक्षस जैसे प्रवृत्ति हो गई। एक दिन उसी शहर से, वही गांव से कुछ संतों की टोली जा रही थी, तो संत चलते चलते वही संध्या हो गई, तो वही रुक गए। एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे के लिए विचार बनाया। इतने में यह लगा कि क्यों न यहाँ कोई साधु पुरुष हो, ब्राह्मण का घर हो, चलो उसी के यहाँ खा ले। आज आराम से चलते चलते थक गए, तो वहीं रोटी मिलेगी, खाएंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह चल देंगे। अब इधर एक गांव का व्यक्ति था, तो वो सज्जन से पूछा कि भैया कोई साधु ब्राह्मणों का यहाँ स्वच्छ घर हो तो बताओ, हम वहां जाकर के आज रात बिताना चाहते हैं, तो हरि का गुण गाएंगे और सुंदर जल पी करके सुबह निकल जाएंगे। उसने बिंद मारने वाला ही मिल गया और उसने बिंद मारते हुए कहा कि क्यों न आज इन संतों को ऐसी जगह भेज दो जिनकी बुद्धि ठंड हो जाए, और उसी ब्राह्मण के यहाँ भेज दिया, अजामिल के यहाँ। महाराज, हम आपको रोटी खिलाने के लायक नहीं, हम एक गणिका हैं, आप ठहरे संत महात्मा ब्राह्मण, हमारा यह शरीर पापी है, कैसे मैं आपको भोजन। बोले कोई बात नहीं देवी, तुम सूखा आटा दाल जो भी है तुम्हारे दे दो, हम बाहर आपके यहाँ बना के अब खा लेंगे अपने हाथ से। बोले अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो महाराज खा लो, लेकिन एक ध्यान रखना, पति रात में चोरी करने निकलते हैं और बहुत खूंखार है, ब्राह्मण संतों को तो देख बबूला हो जाते हैं, इसलिए महाराज उनके आने से पहले आप निकल जाना तो भलाई है, वरना बहुत दर्द हो जाएगा। बोले चिंता मत करो देवी, हम ठहरे सब देख लेंगे क्या होगा। ब्रह्मदेव वो संत महात्मा वहां रोटी बनाई, खाए करके जैसे टकार मारी, सो यह ब्रह्मदेव आ करती है। तूने यहाँ इन्हें ठहराया क्या? आंखें लाल लाल करके बोला। वो गणिका से डरता था, पत्नी से अपने डरता था,
तो उसने आंख दिखाई, सुई शांत हो गया। सीधा हाँ हाँ ठीक कह रही हो, अगर कोई बात तो प्रणाम किया। महात्मा बोले राधे राधे बोलो, राधे राधे, राधे राधे करो, राधे राधे, देख भाई राधे राधे बोलो, तो ठीक है, खूब भोजन करा, सब कुछ करा, इसका राधे राधे, अन्न खाया, राधे राधे। ये तो अमर जैसे ही हो गया। अब हिरण्यकश्यप अपना आतंक फैलाने लगा। उसको यह लगा कि अब मैं अमर हो चुका हूँ, मुझे उन्हीं के यहाँ भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। हुआ प्रहलाद भक्त हुए, माँ के गर्भ से, इनकी माँ का नाम कयाधु, माँ के गर्भ से ही स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें गर्भ से ही संगत ऐसी मिली है। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चले गए थे, माँ कयाधु नारद जी के साथ, संतों के साथ में रहती थी। तो वह कीर्तन भजन नित्य ही सुनती थी। प्रहलाद जी गर्भ में थे तो उनमें सब यह गया। अच्छा, पहले की माताएं हमेशा कहती थी भगवान की चर्चा सुननी चाहिए तो अच्छी संतान होगी। जैसा चित्र देखेंगे, जैसा चरित्र देखेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सुनेंगे, संतान होगी। लेकिन आजकल नहीं, आजकल तो फिल्मी गाने। तो गर्भ में थे तभी से ही नारायण का उन्हें संग मिला और इतना तेज पुंज है प्रहलाद जी के ऊपर। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, उनके पिता हिरण्यकश्यप उन्हें संडामर्क उस विद्यालय के गुरु हैं, उन्हें बुलाया और प्रहलाद जी को भेज दिया कि जाओ इन्हें अच्छी शिक्षा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए तो हमारा लाला है जो देखो झांकी बनी है, तो ये बना है क्या, कृष्णा। अच्छा, 52 भगवान का अवतार है। तो भाई आज की कथा जो है 52 अवतार की है ना, जन्म होंगे आज, तो आज वही बना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। पहचान में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से, आप लोग बने रहे। 52 अवतार किया है भैया, आप कौन? तो ये देखिए कोई ना साथी संगी अकेला, कोई ना साथी। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, जब पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल। बातें कर रहा है क्या? जो संडा मर्ग है यही पढ़ाया है। ध्यान से इन्हें प्यार से पढ़ाना और अपने दैत्य कुल वाली विद्या पढ़ाना। और टीचर में बहुत फर्क है। अब टीचर जो मास्टर है आएंगे, जितना उनको नियुक्त किया गया होगा सरकार से, उन्हें नियुक्त किया गया होगा, पढ़ाना है, यही पाठ पढ़ाना है। उससे ज्यादा आगे और नहीं पढ़ सकते। उम्मीद है 9-10 महीने में उतना ही पढ़ाना है। गुरु का अर्थ है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, आध्यात्म से जोड़ते हुए गोविंद के चरणों तक जोड़ दे, वही कहलाता है गुरु। नारायण का नाम। एक दिन निकल गए वहां से कुछ काम से संडामर्क। बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, जिसने माता पिता की सेवा की है वो कभी जिंदगी में दुख पा ही नहीं सकता। वो सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा,
गुरु के कहने में जो चलेगा, बाबा केवल गुरु के कहने में जो चले। तो उन्होंने अबीर लिया और सबके एक दूसरे की लगाना चालू कर दिया। गले मिलने लगे, वाह प्रहलाद तेरी भक्ति में कितना चमत्कार। लेकिन जो हिरण्यकश्यप जहाँ होलिका जली थी उसी की राख को उठाया और एक दूसरे में फेंकने लगे। तभी से आज भी ये होली मनाई। इसलिए मैंने कल भी कहा था ये काल्पनिक नहीं है, कथाएं सत्य है। जो आज हम कर भी रहे वहां से बच निकले। आज हिरण्यकश्यप बहुत क्रोध में है और प्रहलाद के पास पहुंचा। बोला तू नहीं छोड़ता, तुझे पता नहीं कौन सा रोग लग गया है। मैं भी देखना चाहता हूं कि तेरा भगवान कहां कहां है, बता। प्रहलाद जी बड़े सरलता से बोले भगवान तो इस खंभे में भी है। दौड़े चले जाते हैं। बोले अच्छा इस खंभे में है? बोले हाँ। तो फिर तलवार मेरे हाथ में ही है, अगर तेरा भगवान इस खंभे में है तो देखता हूं तुझे बचाने कैसे आता है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने तलवार तो भगवान खंभे को फाड़ करके गगड़ गड़गड़ानो खंभ फटो चंचलानो मृग सो नर नाहर को रूप यति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। फटा और भगवान नरसिंह रूप में अवतार ले लिए। वही की बोले नरसिंह भगवान की जय हो। रह गया हिरण्यकश्यप। थोड़ी देर तो उसके आंखें न खुली न बंद हुई, बिल्कुल देखता का ऐसे देखने लगा जैसे अचेतन पड़ा हो। भगवान की तरफ गदा लेकर के दौड़ा। भगवान ने उसको पटक लगा और जब तक लड़ते रहे, क्योंकि यह 12 बजे दिन में भगवान आ गए और उसको वरदान था शाम के लिए। तो भगवान इंतजार करते रहे, लेकिन कैसे करते। तो भगवान लड़ाई खेल खेलते रहे। खेल में समय वही लाए। शाम का समय आया जिसे गोधूली बेला कहते हैं और भगवान दौड़ करके उसको पकड़ के अपने गोदी में बैठा लिया, लिटा लिया और बीच डिहरी में बहरेज में बैठ गए। हमें कैसे मार सकते हो? ब्रह्मा जी ने खूब वरदान दिए, मुझे ऐसा मिला कि मैं तुझे मार नहीं सकता। बोले मैं दिन में नहीं मरूंगा न रात में मरूंगा। तो बोले देख ले कौन सा संध्या का समय है, संध्या भी बोले फिर से हंसा। बोला तो हमें एक थोड़ी ना दूसरा वरदान सुनो। बोले सुना। बोले ना किसी मनुष्य से जानवर से मरूंगा। तो बोले तुझे दिखाई नहीं देता? आधा नर आधा सिंह, नरसिंह। फिर सांस। बोले हमारे पास और खूब सारे हमारे भी पॉकेट में है वरदान। बोले और? बोले 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। तो बोले तुझे पता नहीं कौन सा महीना चल रहा है? अधिक मास, जो तेरे लिए स्पेशली बनाया है। बोले तो और है मेरे पास वरदान। बोले बता। बोले मैं किसी ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं। तो बोले बता मेरे पास क्या है? मैं कुछ लिया केवल तुझे फाड़ने के लिए नाखून, यही काफी। बोला कि ब्रह्मा जी का वरदान है तो उसकी भी शक्तियां होंगी, मुझे कैसे मार सकते? तो भगवान बोले सुन, ब्रह्मा मेरे पुत्र हैं,
मैं ब्रह्मा का पुत्र नहीं हूं। और पिता जो करे सो करे, पुत्र का क्या अधिकार? और बुला ले तो इस समय अगर ब्रह्मा कैसे आ जाएंगे तेरे वरदानों की रक्षा करने? भगवान उसको खेल खिलाते खिलाते बातें करते करते जब देखे कि अब शुभ अवसर आ गया भगवान के लिए, उसके हृदय को अपने नाखूनों से विलीन कर दिया। वही उसका प्राणांत हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान बोले कि ये है, इसे साइड में रखो। उसको साइड कर दी। अब नरसिंह भगवान की इतनी क्रोध में थे भगवान, आंखें लाल लाल, खूब हाँफ रहे। सब देवता, इंद्रादि, नारद जी, ब्रह्मा जी सब वही खड़े, पर हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही। आगे कैसे बढ़े, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो पहुंचे माता लक्ष्मी के पास। और पति कितना भी क्रोध में हो, और पत्नी चाहे तो पत्नी पति को 1 सेकंड में शीतल कर सकती है। लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। माता माता माता, आप ही अब इस संसार को क्रोध में है। वो क्रोध में हमारे नारायण तो शांताकारम भुजग, शांताकार है उनका जो आकार है, शरीर बिल्कुल शांत है। फिर वैसे कैसे क्रोध? फिर भी चलो बढ़िया लगाया, ठुमके मारते हुए नारायण के पास आने की कोशिश किया। जैसे शकल देखी, बोलो तो अपने जीवन में ऐसा कभी इनकी सूरत देखी नहीं ऐसी। और थाली वही की वही गिरी, और लक्ष्मी जी उल्टे पैर वहां से आगे सीधे वैकुंठ पहुंचे। अब ब्रह्मा इंद्र और घबराए, अब क्या होगा? एक ऑप्शन बचा था, वो भी भाग। नारद जी बोले अगर ये जिसके लिए ये नरसिंह अवतार लिए हैं वही इन्हें शांत कर सकता है। बोले तो फिर आगे करो। प्रहलाद जी को जब कहा तो प्रहलाद जी बड़ी सरलता से तुरंत गए, और भगवान ने उन्हें लेकर के अपने गोदी में बैठा लिया। जो भगवान का भक्त, भगवान से डरता नहीं, और जिसके मन में पाप होता है वह हर कार्य करने से डरता है। ऐसा करूंगा कहीं ऐसा ना हो जाए। जो वास्तविकता परम भक्त होगा, भगवान का विश्वास होगा, वह कभी नहीं डरेगा। उसे कोई भय डर नहीं। जो हुए वही जो राम रचि राखा। सब परमात्मा भगवान शीतल होने लगे और प्रहलाद जी को चाटने लगे। जैसे दूसरे को जन्म दे करके चाटती है, लाड़ करती है, प्यार करती है, उसी तरह से नारायण भी भक्त प्रहलाद को चाटने लगे। आंसू आ गए नारायण के। परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुवर, बोले नहीं, अब मुझे देख लो, मैं आपके गोदी में बैठा हूं। आपने कभी उनके सिर में हाथ धरा रखा? नहीं, आप मेरे सिर में हाथ रखे। आपने ऐसे उन्हें प्यार किया कभी? बोले नहीं, आप मुझे प्यार कर रहे हैं। अब और क्या चाहिए भगवान? आपसे कुछ नहीं चाहिए। यदि राशि में कामान बरास्तम बरहर्दस्तम कामानाम हृदय सरोहम। भगवान शांत हुए। लक्ष्मी जी पुनः आई और नारायण जी को लेने के लिए अब शांत हो गए। वो आशीर्वाद दिया, दीर्घायु, तुम जितना यहाँ रहना चाहो रहो, बाकी हमारे धाम आ जाना है, आपके लिए गेट खुले हैं। राधे श्याम। स्कंद होते हैं 335 अध्याय है भागवत जी में, 18,000 श्लोक, जिसमें से आपने अभी 7 स्कंद आपने श्रवण किया। अब 8वें स्कंद में प्रवेश करते हुए, प्रणाम करते हुए तो कहते
सत्य त्रेता द्वापर कलि आदि चारों युगों जब 1,000 बार व्यतीत हो तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। वह 14 मनमंत्र हैं स्वयंभू, स्वरोच, औत्तम, तामस, रैवत, चक्षुष, व्यवस्थ, सर्वाणि, दक्ष सर्वाणि, ब्रह्म सर्वाणि और धर्म सर्वाणि, रुद्र सर्वाणि, देव सर्वाणि तथा इंद्र सर्वाणि। यह एक मनमंत्र है और 72 चतुर्युगी के लगभग होता है। प्रत्येक मनमंत्र में भगवान अवतार लिया करते अपने भक्तों के लिए। एक बार चाक्षुषी मनमंत्र में प्रभु ने गज के लिए ही भी अवतार लिया। इच्छा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। हमसे पहले तुम्हें गुरु मिले और गुरु ही तुम्हें हमारे तक मिलाए हैं, इसलिए गुरु हमसे ज्यादा महान है। पहले उन्हें प्रणाम करें। गजेंद्र का उद्धार हो गया। इधर मंथन हुआ तो साक्षात भगवान धन्वंतरी रूप में अमृत का कलश लेकर के निकले। और जैसे अमृत का कलश लेकर दैत्य लोग तुरंत दौड़े, झपट करके कलश लेकर के वहां से भागे, सब भाग गए। अब वहां जा करके दैत्य ही दैत्य आपस में मैं पीऊंगो, आगे मैं पीऊंगो, आगे मैं पीऊंगो। इधर देवता बोले कि भैया ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, ले गए। अमृत का कलश जब से इतनी मेहनत कर रहे थे इसी के लिए सब ले गए, भागे। भगवान तुरंत अपना मोहिनी रूप धारण किया। बोले मोहिनी रूप भगवान की। भगवान और दैत्य लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। भगवान बढ़िया ठुमका लगाते, ऐसी चाल चले, एक कमल का पुष्प हाथ में ले लिए, ऐसे घुमाते हुए लहराते। ओहो, इतनी सुंदर नारी मैंने जीवन में कभी देखी ही नहीं। जरूर कोई अप्सरा होगी, कोई शक्ति होगी। तो क्यों ना इसी के हाथ से अमृत पान कर लिया जाए तो डबल अमृत हो जाएगा, ये महाअमृत बन जाएगा। बोले कि देवी जी प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। मेरी एक प्रार्थना है, यह अमृत है, देवताओं से मत बताना। ये अमृत आप अगर अपने हाथ से 2-2 घूंट पिला देती तो और बड़ा आनंद आ जाता। बोले कि तुम दैत्य के दैत्य ही रहोगी, महामूर्ख, जान न पहचान आ बने मेहमान। हमारी तुम्हारी जानती नहीं मैं कौन हूँ, कैसे, और यह अमृत का मूल्य कलश हमें दे रहे, पिला दे तो गाला गाला बचेगा, सो तुम पी लेना, तुम मस्त मौला, फिर जीवन के लिए अमर हो जाओगे। बोले ठीक है देवी, आप जैसा कहो। अब जैसा आप कहोगे इस समय वही होगा। लेके गई, सभी देवता लाइन में लग गए। सभी इधर उन्हीं देवताओं के लाइन में स्वरभानु नाम का एक दैत्य था। वह भेष बदल करके देवताओं का रूप धारण करके लाइन में लग गया और जैसे वहां पिलाने लगी तो एक घूंट उसको भी पिला डाला। कोई वहां चंद्र और सूर्य और चंद्रमा खड़े हुए थे, उनकी नजर पड़ी। बोले ये कोई दैत्य नकली लग रहा है, ये हमारा देवताओं के कुल से नहीं है। पहचान गए भगवान को, इशारा तो सुदर्शन चक्र धारण किया और उस स्वरभानु नाम के दैत्य को वहीं खत्म कर दिया। तो गर्दन अलग, शरीर अलग, वही राहु केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ग्रह बना। फ्रेंड्स, चलिए 52 अवतार की झांकी आपको दिखाते हैं। आप लोग बने रहे हमारे साथ। तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, तिलक सोहे सिर पे छत्र धरी,
पावनी कारू पृथ्वी दे दीजिए। चकित हुए ये बताओ तारे 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 कैसे ब्रह्मा दुनिया राजा बलि बोला कि होगा। एक बात बताइए, दानी बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा? भगवान बोले बड़ा तो धनवान ही होता है। तो बोले तो अभी अभी तो मैंने धनवान तो आपके समक्ष बैठा है, तो क्यों नहीं ना अपने चरणों को हमारे सिर पे रख दे, तो धनवान भी आपका पूर्ण समर्पण कर दिया भगवान को। राजा बलि भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सो फ्रेंड्स, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सुंदर सी झांकी देखी थी जो 52 अवतार की थी। तो आज 52 अवतार की झांकियाँ निकली हैं। दूसरी झांकी आने वाली है नंद बाबा और यशोदा मैया की। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। आप लोग बने रहें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपसे बार बार यही अनुरोध करूँगी, अपना प्यार सपोर्ट इतना दें कि लोग भी देखें कि हाँ आपने प्यार और सपोर्ट दिया है। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। बंद कर दीजिए। राधे राधे। शांति का गान देंगे अभी। नंद यशोदा तो सब लोग कन्हैया जी बड़ी जल्दी बढ़िया मैं कहूँ ना रुके। तो ये देखो दीदी तैयार होके आ रही है। राधे 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 सभी को। कृष्ण जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बड़ी खुश हैं, हमारे कन्हैया जी आ रहे हैं। कन्हैया जी आ रहे हैं और ये देखो आ रहे हैं। जय हो, जय कन्हैया लाल की। चलो चलो। राधे बहुत खुश है। सब फोटो सो सलोनो सो श्याम वर्ण को लल्ला सोयो है। तुरंत दौड़ लगाई नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा कहाँ थे? गौशाला में बैठे हुए थे, माला सटका रहे थे। आगे आगे पतो ना है, अभी तो भयो ना, आगे पतो ना है। अरे भैया है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहाँ है गयो? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल मेरे ही जय जयकार नंद घर लाला आयो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है घर इसको चखेगा जाको तो हक बोलेंगे ताने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, यशोदा के लाला की। अब ये कन्हैया की यशोदा मैया कहाँ है? अरे यशोदा मैया कहाँ है? कान्हा जी को दे दो। कान्हा जी को दे दो, कान्हा जी। महाराज जी यशोदा मैया कहाँ है? आ रही है थोड़ी सुनो महाराज जी,
हाँ और भाई ऐसा बना लेंगे भैया, हमारे संग ही दे वो। अरे जाते काम न चले वो बधाई दो हमें, ये तब आगे आगे तुम्हें बधाई। के बाद खूब जम के आप आनंद लेना पूरे मस्ती के साथ। 2 मिनट के लिए थोड़ा पीछे पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। तो इधर तो नंद बाबा वहां आते हैं। नाच नाच के गान बधाई बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गान बधाई बजे ढोल और थाल। सो फ्रेंड्स, चलिए आरती होने जा रही है, तो चलिए मैं आपको आरती में शामिल करती हूँ। आप लोग बने रहे। भगवान की आरती कहा गया है कि भागवत सुनिए। आज हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय पंडित श्री कमलकांत शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से हम अपने वामन भगवान रामचंद्र जन्म उत्सव एवं कृष्ण जन्मोत्सव की कथा हम आपने श्रवण की। कल पंचम दिवस की सायंकालीन की वेला में हम आप बढ़िया गोवर्धन गिरिराज भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। बढ़िया सब लोग हम आप साथ यहीं से मिलकर के लगाएंगे और सुंदर चरित्रों का वर्णन सुनो, अपने जीवन को धन्य। ठीक 12:30 बजे सभी भक्तों को यहाँ उपस्थित हो। महाराजा श्री के मुखारविंद से 1 बजे से श्रीमद् भागवत अवगाहन हो, हमारे जीवन को धन्य बनाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हरे सूर्यो अजायता सूत्रादायच प्राणच मुखाद नीरजायता इदगुं अभिः प्रजननं मे यसदस्मि। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन पधारो, बाबा की अखियन जय हो अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। हो बलिदा जो कन्हैया, ब्रज जन को नभ नीत भैया, ब्रज जन को नभ नीत भैया, देखत ही मन लेत चरैया, सदा वशन ज्ञान वेद सलाम भवानी गोविंदा गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर। आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली, मेरी पुष्प करो स्वीकार। बोल नंद के लाला की, जसोदा के लाला की, देव की नंदन भगवान बाल कृष्ण लाल की, राधा माधव सरकार की, राधा रमण सरकार की, माता की, सत सनातन वैदिक धर्म की, सत सनातन वैदिक धर्म की, अपने अपने माता पिता की, गुरु नारायण भगवान की, रामचंद्र भगवान की, काल की, चिंताहरण महादेव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये देखिए, ये हमारी मैडम प्रसाद बांट रही हैं। भंडारे में कमी नहीं है बिल्कुल भी। लो भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ। लाइक करें, कमेंट करें,